आज गोष्ठी में आने का सौभाग्य, पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में बैठने का मौका मिला। दंडोत प्रणाम करता हूँ। आगे विवेश गुरु जी जो हमारे गुरुदेव हैं और राष्ट्रीय कवि संगम के वो राष्ट्रीय मंत्री होते हैं। संस्कार भारती जो उत्तर प्रदेश में कार्य कर रही है, उसमें भी राष्ट्रीय स्तर पर आप सदस्य हैं सरकारी के। यहाँ संस्कार भारती में मुझे भी मंत्री का दायित्व सौंपा गया, जिसका मैं निर्वहन भी करता हूँ। लेकिन आप लोगों से मिलने का मौका शायद कुछ लोगों से पहली बार मिलूंगा। काफ़ी लोगों से मिल चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। अशोक जी तो सब पुराने हमारे मित्र हैं, कविता पढ़ने के लिए मुझे यहाँ मदद किया गया है। क्योंकि उसके बाद चूँकि गोष्ठी है, इसलिए गोष्ठी में दो जरूर की जाए, फिर कविता तो होती रहती है। गोष्ठी है, कविता की गोष्ठी है। नहीं, वही तो कविता की गोष्ठी, कविता की गोष्ठी अब तो कभी शहरों में होती नहीं है, हो रही है, ये अपनी बात है। गोष्ठी इसलिए नहीं होती है क्योंकि अब नवोदित कवि पैदा नहीं होते, अब सीधे सीधे कवि पैदा हो जाते हैं और मंच पे तो आप देख ही रहे हैं। और अब जो एक कविता लिख लेता है वो अपने आप को कवि सिद्ध कर देता है। ये स्थिति आ गई। लेकिन हमारी परंपरा में क्या था, हम लोग पहले बैठ करके लिख करके और अपने बड़ों को भिजवाते थे। अब सम्मान मिलता है, कवियों को सम्मान भी तो अलग से मिलता है। चार पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, कवियों को सम्मान क्यों मिलता है? तन से हूँ कमजोर लेकिन मन से है। गुरु जी सुनिएगा। हाँ, स्वागत है। तन से हूँ कमजोर लेकिन मन, तन से हूँ कमजोर लेकिन मन से वाला है। वाह। लीक से हटकर चलन का शौक पाला है। और भीख मेरे रोशनी में चांद सा दिखता नहीं। भीख मेरे रोशनी में चांद सा दिखता नहीं। हूँ भले जुगनू मगर अपना हाथ की कही गुरु जी ने, आप लोग नहीं जानते हैं, एक हाथ दुर्घटना मेरा हाथ विकलांग हो गया। आज के डेट में मैं इस हाथ से कुछ नहीं कर पाता। लेकिन जब कमलेश बड़े वंश के कवि स्नेह में कह देते हैं व्यास एक हाथ से विकलांग है, इनको बहुत कष्ट है, ईश्वर ने बहुत कष्ट दिया, उत्तर में पंक्ति आपके बीच में रखना चाहता हूँ कि मेरे एक हाथ जाने का कोई कष्ट नहीं है। हाँ, एक कष्ट है, वो गुरुदेव आपसे कहना चाहता हूँ। चाटुकारिता नहीं की शीश न झुकाया कभी। चाटुकारिता नहीं की शीश न झुकाया कभी। सत्य लिखकर धर्म आज नहीं निभाता। और पांच तत्व का निजत्व देश के जो आए काम, कष्ट झेल कर मातृभूमि का। एक हाथ नाथ आपने तो ले लिया है किंतु, एक हाथ नाथ आपने तो ले लिया है किंतु, दोनों हाथ वाले काम एक से चलाता हूँ। और कष्ट सिर्फ इतना है आपकी भी वंदना में, अब कभी दोनों हाथ जोड़ नहीं। इसके अलावा कोई कष्ट नहीं है। हम अपने छोटे भाइयों से कहते रहते हैं कि वक्त के सांचे में पहले हमको ढलना चाहिए। वक्त के सांचे में पहले हमको ढलना चाहिए, कामयाबी के सफर पर तब निकलना चाहिए। वक्त के सांचे में पहले हमको ढलना चाहिए, कामयाबी के सफर पर तब निकलना चाहिए। सूल यदि अवरोधक बने और वे घायल करें, उस समय घावों को पत्थर में बदलना चाहिए। और ऐसा हम करते रहे, निश्चित है हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, अपने शिखर को प्राप्त करेंगे। समय का मैं काफी 2 मिनट गोष्ठी चल रही है, मेरे को मन बदल था। ये घटना तो आपकी ऐसे बहुत क्या जानेंगे। एक रचना पहली बार जो लोग आपको पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको पता तो लगे। तो आप लोगों से एक निवेदन की चार पंक्ति जरूर पढ़ूं। आप लोग कवि और पत्रकार, ये दो ही लोग हिंदुस्तान को आज भी सच्चाई से जुड़े हुए हैं। बाकी सच्चाई से जुड़े वाला कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। एक साधु आगे हम जा रहे हैं। इसलिए अपने दायित्व का निर्वहन हमें और आपको ही होना है। सत्य
झूठ की मंडी में ना बिकने पाए, करना क्या है? सत्य झूठ की मंडी में ना बिकने पाए, अपने आंगन लालच भी न टिकने पाए, माल बदल देना दिया, पर्वत डिग जाए, लेकिन अपनी कलम कभी न झुकेगी। और कलम कब नहीं रुकेगी? कलम कब नहीं रुकेगी? आगे क्या करना है? सत्य झूठ वीर बलिदानियों की जुबानी लिखो। करना क्या है? मतलब ये पंक्तियों को ध्यान सुनिएगा। वीर बलिदानियों की जुबानी, इसमें आप ऐसी चीज सुनने जा रहे हैं जो पहली बार सुने जा रहे हैं। वीर बलिदानियों की जुबानी लिखो, विकसित भारत की अपनी कहानी लिखो। क्या बात है। वीर बलिदानियों की जुबानी लिखो, विकसित भारत की अपनी कहानी लिखो, और जब लिखो तब किसी पर मुरावत नहीं, दूध का दूध, पानी का पानी। लेखनी हमारी कलम है, कलम किसी की चाटुकारिता कभी नहीं कर सकती, कलम किसी की चाटुकारिता कभी नहीं कर सकती है, झूठों के मस्तक पर सच का ताज नहीं कर सकती। कलम से जो भी टकराया वह चकनाचूर हुआ, लेकिन कलम अमर है, शाश्वत है, ये कभी नहीं मर सकता। शोभना, इसलिए आदरणीय मोदी जी का आदेश है तो एक रचना, और मैं अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ रचना आपको सुनाऊंगा। तो बहुत सारी है, बहुत वायरल भी है, आप लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन एक रचना बहुत पुराने समय की, पहले की है, लेकिन उस रचना ने शिव कुमार व्यास को कश्मीर से लेकर आसाम तक, इधर गुजरात से लेकर के पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करा दिया। वो रचना आपके बीच में रखना चाहता हूँ, तो प्यार ये होता है तो देव के चरणों में बैठ के पूरे हिंदुस्तान। अभी इसी महीने हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया, देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947। आजाद तो हो गया, लेकिन देश ही नहीं था। 562 तो बटा हुआ देश। आजादी के बाद उस देश को एक करने का काम, उसका एकीकरण करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया, तब जाकर के देश बना। उन्होंने कैसे कर दिया ये इतिहास से कहता है, कोई खून खराबा नहीं हुआ, वो सारे रजवाड़े विलय होने के लिए तैयार हो गए, हमारी समझ में नहीं आया। आज के युग बैकग्राउंड से नहीं है, आज किसी विधायक की छोड़ देगा, उसमें पटेल जी के कहने पे राजा रजवाड़े अपना सब कुछ विलय करने के लिए तैयार हो गए। कोई न कोई जादू की जरूर छड़ी जिसको उन्होंने घुमाया हो, और वो जादू की छड़ी खोजने में मुझे कम से कम 1.5 साल लगे। 1.5 साल अध्ययन के बाद वो जादू की छड़ी एक कविता के माध्यम में आपको स्वागत। गोरों ने जब घायल करके भारत का गोरों ने वीर कुसुता बसरा ने तब लोग को संबोध दिया। गोरों ने जब घायल करके भारत का गोरों दिया, वीर कुसुता बसरा ने तब लोग को संबोध दिया, जिसने मां के टुकड़ों को मैं समय के बाद पढ़ रहा हूँ, इसलिए विस्तृत में बढ़ा के इसे खोल देता हूँ, जिस दिन अगर इस तरह हो तो तुरंत सामने आ जाएगी। इसलिए मां को द्रविड़ को संकल्पित पर ठाना है, बिखरे माला के मोती सदैव सूत्र में लाना है, चिंतन करके पत्र लिखा, घर रजवाड़ों के छोड़ा था, वो पत्र नहीं ऐसा लगता कि सुमित का घोड़ा, ऐसा लगता है सुमित का घोड़ा, जैसे जैसे घर रजवाड़ा चिट्ठी बोल रहा था, अक्षर अक्षर लौह पुरुष का पौरुष बोल रहा था, इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर अपनी राज बचा लो, वरना दुष्परिणाम देखने का मंतव्य बना। सोचो जिस दिन भारत में ही 562 देश बनेंगे, कितनी सीमाएं होंगी और कितने आनरेस बनेंगे। तमिलनाडु से जम्मू की यात्रा आसान नहीं होगी, इस देश के वासी हो इसकी पहचान नहीं होगी। और अयोध्या से चलकर जब सेतु समुद्रम जाओगे तब बोलो कितने देशों से तुम वीजा बनवाओगे। यह था पटेल जी का। और अयोध्या से चलकर जब सेतु समुद्रम जाओगे तब बोलो कितने देशों से तुम वीजा बनवाओगे। आज नहीं यदि जागे आगे भागों में भी भाग बटेंगे, जैसे पाप बटा है वैसे बिस्मिल्लाह और
गोतमी व गंगा का बहता पावन नीर बटेगा, प्राणों से भी प्यारा हमको कच्छ और कश्मीर बटेगा, पुरखों की जागीर बटेगी, भारत की तस्वीर बटेगी, भारत की तस्वीर बटेगी, पुरखों की जागीर बटेगी, धरती पर आने वाले हर बच्चे की तकदीर बटेगी। अगर एक न हो पाए तो ख्वाजा बुद्ध व राम बटेंगे, वह 12 ज्योतिर्लिंग बटेंगे और ये चारों धाम। 12 ज्योतिर्लिंग बटेंगे और ये चारों धाम बटेंगे। तो कुछ लोगों को पता नहीं, वो संदेश लगा, कुछ लोगों को कर्मयुग के गीता का उपदेश लगा, कुछ रजवाड़े सहमत होकर राष्ट्र एकता दिखलाए, कुछ हठधर्मी विलय पत्र का फिर विरोध करने आए, बोले तब वल्लभ जी सबको भारत का संबल देंगे, लेकिन जो विद्रोह करेगा सैनिक उन्हें कुचल देंगे। लेकिन जो विद्रोह करेगा सैनिक उन्हें कुचल देंगे। सबको हिंद सिंध सामा के चरणों में रहना होगा, प्यार भरे इसके आंचल की छाया को रहना होगा, जिसके मन में लहराएगी, जिसके मन में लहराएगी राष्ट्र प्रेम की गंगा, उसका कवच और कुंडल पे होगा सदा। क्या है, हम लोग जब पत्र पढ़ते हैं आज भी, तो पत्र पढ़ने का चिंतन करते हैं, अलग देते हैं। रजवाड़े भी पत्र पढ़ने के बाद चिंतन करने लगे तो कैसे कैसे चित्र उनके सामने आए। कुछ रजवाड़े खुश थे तो कुछ दुखी दिखाई, कुछ रजवाड़े खुश थे तो कुछ दुखी दिखाई पड़ते थे। बहुतों को पटेल की ज्वालामुखी दिखाई, अरे कुछ को तो सिंहासन ही शमशान दिखाई पड़ते थे, कुछ को लंका फूंक रहे हनुमान दिखाई। सब समझ गए अब भारत में शीघ्र विलय करना होगा, किंचित किया विलंब अगर तो निश्चित ही मरना होगा। बस धीरे धीरे 558 हस्ताक्षर हो पाए, शेष 4 पर तब वल्लभ विकास घटा बन। पहले कूटनीति के बल पर जूनागढ़ को एक किया, सोमनाथ में जाकर के फिर मंदिर का अभिषेक किया, साम दाम और दंड भेद की माला मन में फेर लिया और हैदराबाद में जाकर के निजाम को घेर लिया। और हैदराबाद में जाकर के निजाम को घेर लिया, उसके घमंड को जरासंध था 2 टुकड़ों में फाड़ दिया और दुर्ग की चोटी पर सेना ने झंडा गाड़ा। इस लोकतंत्र के महासमर का, इस लोकतंत्र के महासमर का संयोजन बेजोड़ किया, मैसूर कच्छ भोपाल हैदराबाद सभी को जोड़ दिया। जम्मू व कश्मीर के लिए शेष नहीं। एक तरवा सच पढ़ने जा रहा हूँ, आप समर्थन मांगेगा, मैं रचना में समर्थन नहीं मांग रहा, आपका समर्थन मिल रहा, लेकिन आप समर्थन मांगता। जम्मू व कश्मीर की लेकिन एक रियासत शेष रही, जम्मू व कश्मीर की लेकिन एक रियासत शेष रही, नेहरू की हथकंडी के कारण वो सदा विशेष रही। वरद हस्त बापू का यदि नेहरू पर भरपूर नहीं होता तो भारत माता के मस्तक के नासूर भारत माता के मस्तक पर नासूर नहीं होता। लेकिन होता यह है कि जब नासूर आज नहीं है तो उस नासूर का ऑपरेशन बनता है, धन्यवाद भी बनता है, क्योंकि कभी होने के नाते कभी घर निभाना है तो दोनों पक्ष देखना पड़ता है। जो पटेल के शेष बचे थे कार्य किया है दिल्ली में, एक रियासत और हिंद ने बढ़ा दिया है। जो पटेल के शेष बचे थे कार्य किया है दिल्ली ने, एक रियासत और हिंद ने बढ़ा दिया है दिल्ली में। सूरज के आंगन में फिर से छाई अब खुशहाली है, जो नासूर बना था उसकी शल्य क्रिया लिख दिया। एक आवाज आई, भारत तेरे टुकड़े होंगे इस आप लोगों ने भी सुना। मैंने जब सुना तो मैंने कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों का फिर से आप टुकड़ों में बांटना चाहते हो। तब 2 पंक्तियां मैंने क्रोध में लिखी कि इस धोखे में मत रहना, तो पूरी विचारधारा को चुनौती देते हुए पंक्तियां पढ़ता हूं कि इस धोखे में मत रहना, ये बात बांट दी जाएगी। इस धोखे में मत रहना, ये बात बांट दी जाएगी। जिस डाली से खतरा होगा डाल काट दी जाएगी। जिस डाली से खतरा होगा डाल काट दी जाएगी। जब जब राष्ट्र एकता पर कोई भी आंख उठाएगा या इसे तोड़ने की खातिर अपना हाथ बढ़ाएगा, तब तब वीर सिया राणा जैसे बघेल पैदा होंगे। भारत
मिट्टी के कण-कण से पटेल पैदा होंगे।